करेंगे जहां पर स्कूल की छुट्टियों के कैलेंडर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने 12वीं क्लास तक के लिए 2024 की जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, जिउतिया जैसे त्योहारों पर कोई छुट्टी नहीं दी गई है। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और जिउतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई है। नए कैलेंडर में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं नए कैलेंडर में ईद के दिन अब 3 दिन की छुट्टी होगी। ईद पर 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तो नीतीश कुमार अब बिहार सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार ने ये जो छुट्टियों को रद्द की है, ये तीसरी बार है और इनका सीधा सोच है हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों का वोट लो। हालांकि बिहार में छुट्टियों के मामले पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश सरकार का बचाव इस मामले में किया। उन्होंने कहा कि छुट्टियों का ये फैसला प्रधान सचिव और मंत्री ने नहीं देखा है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की जानकारी में जैसे ही ये मामला आएगा, वो जरूर इस मामले में दखल देंगे। बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं संवाददाता सौरभ कुमार। सौरभ, सितंबर में भी छुट्टियां घटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा होता दिख रहा है क्या? बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है, क्योंकि जब अगस्त में जब एक नोटिफिकेशन आया था, जब दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों पे नकेल कसने की बात हुई थी, तब काफ़ी टीचर्स यहाँ पे जितने शिक्षक थे और बच्चों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी। और भाजपा जो यहाँ ऑपोजिशन में है बिहार में, उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किया था, जिसकी वजह से उस ऑर्डर को वापस लिया गया था। इनफैक्ट तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इस तरह के जो है ऑर्डर्स वो बिहार सरकार को, स्पेशली जो के पाठक हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्हें नसीहत दी थी कि इस तरह के ऑर्डर्स नहीं निकालनी चाहिए, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब ये जो कैलेंडर कल इशू हुआ है, ये एक नोटिफिकेशन है। इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि हिंदू के त्योहारों को घटाया गया है, रद्द की गई हैं छुट्टियां, और कुछ ऐसे त्यौहार जो मुसलमानों के हैं उनकी छुट्टियों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे ईद उल फितर, जो 1 दिन की छुट्टी जिसमें मिलती थी, उसमें अब 3 दिन की मिलेगी। बकरीद में 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। मुहर्रम में 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। वहीं एक आदेश उसमें उस नोटिफिकेशन में है, जिसमें कहा गया है कि कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के स्कूल्स के प्रिंसिपल अगर चाहें, हेडमास्टर अगर चाहें, तो वो एक आवेदन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ताकि शुक्रवार को स्कूल को बंद किया जाए नमाज की वजह से। तो इस तरह के नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पे एक चुनाव, एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एक अप्रोर यहाँ पे हो गया है और काफ़ी घमासान हो रहा है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वोट बैंक के चक्कर में नीतीश कुमार बौखला गए हैं और उनके जो ऑफिसर हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे लोगों के भावनाओं को आहत कर रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की बात करने की कुछ एक्सपर्ट्स से। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार, स्पेशली जब उन्होंने कास्ट सर्वे कर दिया है
और ये देखा गया कि 17% मुसलमानों की जनसंख्या है और 83% गैर मुसलमान है, तो 17% को लेकर 83% को बिल्कुल। तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार के बारे में भी देखना होगा कि आखिरकार उन छुट्टियों का पर वो क्या कुछ बोलते हैं इतने बहस के बाद। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सौरभ आपका। और बिहार में छुट्टियों पर क्यों मचा है सियासी बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57